जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जनरल अवेयरनेस सामान्य अध्ययन की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सन 2022-23 में भारत में प्रमुख जो स्टैचू है, प्रतिमा, उसका अनावरण या कहाँ कौन सी प्रतिमा की स्थापना हुई है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, समानता की मूर्ति, जिसको बोलते हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, समानता की मूर्ति। समानता यानी कि इक्वलिटी की बात है, तो इक्वलिटी का मतलब है इस प्रतिमा जो है ये समर्पित है रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा के लिए, है ना। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है ये संत श्री रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा के लिए समर्पित है। देखते हैं, ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। हैदराबाद की राजधानी तेलंगाना में स्थित है। इसकी ऊंचाई 216 फीट है। 216 फीट यानी कि 65.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है ये है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है, लेकिन वो बैठी हुई यानी कि सिटिंग पोजीशन में, बैठी हुई मुद्रा में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है संत श्री रामानुजाचार्य की, जो कि स्थित है हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है। इस प्रतिमा का अनावरण इनके जन्म के 1000 वर्ष, इनके जन्म के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस प्रतिमा को स्थापित किया गया था। इस प्रतिमा को बनाने में टोटल लगभग 1000 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। याद रखेंगे, 1000 करोड़ रुपए का खर्चा आया था 1000 वर्ष इनके जन्म के पूरे होने के उपलक्ष्य में। श्री रामानुजाचार्य जी सनातन धर्म के कट्टर समर्थक रहे हैं, एक वैष्णव संत थे। ठीक है। इन्होंने पूरा जीवन अपनी भक्ति परंपरा और सच्चे मार्ग पर चलने के लिए समर्पित कर दिया था। तो आप याद रखेंगे, समता या समानता। इनकी स्मृति में सबको पता है कि 5 फरवरी को हर साल 5 फरवरी को इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था 2022 में। 5 फरवरी 2022 याद रखेंगे, 5 फरवरी 2022 बसंत पंचमी का दिन था। उसी दिन इस 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हैदराबाद तेलंगाना में किया गया था। अगला देख लेते हैं। अगला आपका है स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित प्रतिमा है, जो कि महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के लातूर में 70 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के लिए समर्पित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 131वीं जयंती के अवसर पर 131वीं जयंती के अवसर पर इस प्रतिमा का अनावरण 13 अप्रैल को जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू, इन्होंने इस प्रतिमा का उद्घाटन किया था। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये पूरा ढांचा, इस प्रतिमा भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का पूरा ढांचा ये स्टील के ढांचे पर खड़ा करके और फाइबर का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ पर है? महाराष्ट्र के लातूर में 70 फीट ऊंची प्रतिमा है। ठीक, ये आप याद रखेंगे। 13 अप्रैल को इनके जन्मदिन के अवसर पर इसको स्थापित किया गया था 131वीं जयंती के अवसर पर। ठीक, अगला देख लेते हैं। अगली स्टैचू है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है ये पूरी तरीके से ये जो बेंगलुरु कर्नाटका की राजधानी जो बेंगलुरु के जो संस्थापक के रूप में माने जाते हैं श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा, उनको समर्पित ये मूर्ति है।
बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित 108 फीट ऊंची, कितनी ऊंचाई इसकी, 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा। याद रखेंगे कि स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है वो श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा, जो कि बेंगलुरु के संस्थापक माने जाते हैं, उनकी प्रतिमा है। इस प्रतिमा को बनाने वाले, इसके जो मूर्तिकार हैं, पद्म भूषण विभूषण से सम्मानित राम बी सुतार हैं। ठीक है, एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं राम बी सुतार। उन्होंने इस प्रतिमा का निर्माण किया था। ठीक है, ये समृद्धि की जो प्रतिमा है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये है जो बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट है, बेंगलुरु का जो केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा है, केम्पेगौड़ा जो हवाई अड्डा है अंतर्राष्ट्रीय, वहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं। इस पूरी प्रतिमा का वजन अगर देखें तो लगभग 220 टन है, 220 टन, जिसमें ये जो तलवार है, इस तलवार का वजन सिर्फ 4 टन का है। 4 टन तो इस सिर्फ तलवार का वजन है। केम्पेगौड़ा जी जो हाथ में लिए हैं, इस तलवार का वजन कितना है, 4 टन लगभग। ठीक है, कहाँ पर स्थापित है, बेंगलुरु के कर्नाटका में। इसका डिजाइन किसने किया था, राम बी सुतार, जो कि पद्म विभूषण से सम्मानित प्रमुख प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। इस संस्थापक केम्पेगौड़ा जो श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा, यह अगर देखा जाए तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अनुसार किसी भी शहर के संस्थापक की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा, पहली, किसी भी शहर के संस्थापक की पहली ये सबसे ऊंची जो प्रतिमा है। ठीक है, इनका जन्म अगर देखा जाए तो 1513 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, विजयनगर साम्राज्य के तहत 16वीं सदी में। ठीक, चलिए अब अगला देख लेते हैं। स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस जो है वो राजस्थान के पाली जिले के जैतपुर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 27 फीट है। 27 फीट ऊंची जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की मूर्ति है। इसको याद रखेंगे। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर है, राजस्थान में है। राजस्थान के पाली जिले के जैतपुर नामक स्थान पर है। राजस्थान राज्य के पाली जिले के जैतपुर में स्थित है। 27 फीट ऊंची इसकी प्रतिमा है और ये प्रतिमा जैन आचार्य हैं विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज जी, उनकी मूर्ति है। ठीक है, स्टैचू ऑफ पीस 2 हैं, एक रामानुजाचार्य जी की है ना, अगला देखते हैं उन्हीं की है, श्री रामानुजाचार्य जी की स्टैचू ऑफ पीस है। एक तो वो देखें राजस्थान में श्री वल्लभ महाराज जी की है ना, विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज जी की है। एक ये है श्री रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस, जिसको शांति की प्रतिमा बोलते हैं। ये प्रतिमा सन 2022 में गृह मंत्री अमित शाह जी ने श्री रामानुजाचार्य की 3 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया। ये प्रतिमा 3 से 4 लगभग 4 फीट ऊंची है और इसका वजन देखा जाए तो लगभग 600 केजी यानी कि 6 कुंटल इसका वजन है इस प्रतिमा का। ठीक है, कहाँ पर स्थापित है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। स्टैचू ऑफ पीस, पीस का मतलब शांति प्रतिमा। ये प्रतिमा केवल कश्मीर को ही न देखकर पूरे भारत में अगर देखा जाए शांति का संदेश देती है। चलिए अगला देखते हैं, इसका अनावरण किसने किया था, अमित शाह ने किया था, गृह मंत्री। अगला है स्टैचू ऑफ बिलीफ। स्टैचू ऑफ
बिलीफ। स्टैचू ऑफ बिलीफ, विश्वास की प्रतिमा। विश्वास की प्रतिमा कहाँ पर है, स्थापित है? विश्वास की मूर्ति जो है ये राजस्थान के नाथद्वारा शहर में स्थित है। भगवान शिव को समर्पित ये प्रतिमा है। 112 मीटर इसकी ऊंचाई है, जिसकी फिट अगर देखा जाए 369 फिट है। स्टैचू ऑफ बिलीफ, विश्वास स्वरूपम, भगवान शिव की प्रतिमा है। राजस्थान के नाथद्वारा में है ना। इसके मूर्तिकार देखा जाए तो इसके मूर्तिकार हैं नरेश कुमार कुमावत। इसके मूर्तिकार कौन है? नरेश कुमावत। नरेश कुमावत, नरेश कुमावत इसके मूर्तिकार हैं। 29 अक्टूबर 2022 को इस प्रतिमा का स्टैचू ऑफ बिलीफ, भगवान शिव के लिए समर्पित ये प्रतिमा 29 अक्टूबर 2022 को पूरे देश के लिए समर्पित कर दी गई। ठीक है, याद रखेंगे। अगली प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी सबको पता है कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो कि गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित है। गुजरात के केवड़िया नर्मदा नदी के तट पर 182 मीटर 597 फिट, 182 मीटर यानी कि 597 फिट ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित प्रतिमा है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसका निर्माण L&T कंपनी ने किया था। इस मूर्ति के शिल्पकार राम बी सुतार, प्रसिद्ध मूर्तिकार राम बी सुतार हैं। पद्म विभूषण सम्मानित व्यक्तित्व हैं। ये प्रतिमा पूरी तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री रह चुके हैं, उनको समर्पित है। इस प्रतिमा को तत्कालीन मुख्यमंत्री उस टाइम गुजरात के थे नरेंद्र मोदी जी 31 अक्टूबर 2013 को, उस टाइम जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी जी, उसी समय सरदार पटेल जी के जन्मदिवस के मौके पर इस मूर्ति का शिलान्यास किए थे 31 अक्टूबर 2013 को। यह स्मारक सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पर है, वहाँ से लगभग 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक द्वीप पर नर्मदा नदी के एक टापू पर यह स्थित है ना। ये सब इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे कुछ। अच्छा, ये 31 अक्टूबर सन 2013 को तो इसका निर्माण आरंभ हुआ था। ये पूरा कब हुआ है? 25 अक्टूबर सन 2018 को, और इसका जो उद्घाटन है वो 31 अक्टूबर सन 2018 को मोदी जी ने 31 अक्टूबर सन 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है ना को समर्पित, देश के लिए समर्पित किया। अच्छा, ये दुनिया की अगर सबसे ऊंची प्रतिमा है तो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है, ये भी जानना जरूरी है। दुनिया की वर्तमान में दूसरी सबसे ऊंची जो प्रतिमा है वो चीन में है। कहाँ पे है? चीन में है, चाइना, जिसका नाम है स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा। क्या नाम है? स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा। स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है।
इसकी ऊंचाई अगर देखा जाए तो 153 मीटर है। कितनी है? 153 मीटर। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो प्रतिमा की ऊंचाई है वो है 182 मीटर। 153 मीटर याद रखेंगे, यानी कि लगभग 502 फीट इसकी ऊंचाई है। इस स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने में लगभग इस पूरी परियोजना में भारत सरकार ने लगभग 3000 करोड़ रुपए 3000 करोड़ रुपए टोटल लगभग इस पर खर्चा किया गया था। L&T कंपनी ने इसको देख ही लिए हैं। L&T कंपनी ने इसका निर्माण किया था। ठीक है। 31 अक्टूबर सन 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस के अवसर पर ये पूरे देश के लिए समर्पित इसका उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी जी के हाथों के द्वारा। चलिए अगली प्रतिमा देख लेते हैं। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही था। ठीक, जितने सारे प्रतिमा 2022 में उद्घाटन किया गया है, अनावरण किया गया है, वो सब हम बहुत अच्छे से हम लोग देखें विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक, वीडियो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लास्ट तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।